जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भारत और पाकिस्तान और साथ में आ गया अब बांग्लादेश। कारण बांग्लादेश से अब दुश्मनी मोल ले लिया है भारत ने। शेख हसीना जिसको कि लौटाना था प्रत्यर्पण संधि के पश्चात, लेकिन अब भारत ने बिल्कुल भी चुप्पी साध ली है। यानी शेख हसीना को लौटाने का सवाल ही नहीं उठता और इस नाते अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ मिलेगा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के युद्ध में। जो सब लोगों को अभी लग रहा है ये युद्ध नहीं होगा, अब उस पर मुहर लगा दी है पाकिस्तान के ही फॉर्मर पीएम यानी अनवर उल हक ने। और ये बात मुझ तक पहुंचाई प्रियांशु ने, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझ तक ये बात पहुंचाने के लिए। यानी जो बातें मैं कह रही हूँ मुहर लगाते जा रहे हैं मेरे ही चैनल के सब्सक्राइबर, लेकिन अब भी बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि भारतवर्ष कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। हर हाल में भारतवर्ष को हर कदम पर एक नई जंग के लिए तैयार न सिर्फ होना है बल्कि युद्ध के मैदान में जिस प्रकार तैयार किया गया था अर्जुन को कि शस्त्र उठाओ, अस्त्र उठाओ, लड़ना ही पड़ेगा, अस्त्र और शस्त्र के बिना तुम्हारी जीत पक्की नहीं हो सकती। श्री कृष्ण ने रोक दिया था गीता ज्ञान के लिए महाभारत के युद्ध को। इस समय भी अतिचारी गुरु, वक्रीय शनि, वक्रीय बुध, इस समय तीनों बड़े ग्रह वक्रीय शनि, वक्रीय गुरु, वक्रीय बुध, अतिचारी गुरु लगातार अब और मंगल की महादशा। भारतवर्ष एक ऐसे युद्ध के चक्र में फंस चुका है जिसमें से उसे निकलने का कोई रास्ता दिखलाई नहीं पड़ रहा है। और इसलिए केवल शोपीस में सजाने के लिए नहीं, शोपीस में जो हम लोग लगाते हैं ना शोकेस में, तो शोकेस में लगाने के लिए नहीं, हमारे जो मिसाइल्स और हमारे जो ड्रोन्स तैयार हो रहे हैं वो केवल शोकेस में लगाने के लिए शोपीस की तरह नहीं है, बल्कि उनका इस्तेमाल होगा। कहीं ना कहीं हमारी सरकार को अंदाज़ा हो गया है आने वाला समय हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो डिसाइड करेंगे कि युद्ध का समय कब होगा। क्या ऑपरेशन सिंदूर का समय पाकिस्तान तय करेगा? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें अब पाकिस्तान की धरती से हम तक पहुंच रही हैं और वो भी धमकी मोदी जी को और अमित शाह जी का नाम लेकर उन्हें दी जा रही हैं धमकियां, और एक्सेप्ट भी किया जा रहा है कि हाँ दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ है। तो जब खुले तौर पर ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की धरती से, और उनके ही फॉर्मर पीएम अनवर उल हक जी ने जब उन्होंने ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यहाँ पर इसमें हमारा हाथ है और अब समय हम तय करेंगे, जी नहीं, समय केवल और केवल हमारा देश तय करेगा। मंगल की महादशा में भारत का उग्र रूप अब देखने को मिलेगा। बॉर्डर पर तैयारी ऐसे ही नहीं चल रही है, ऐसे ही नहीं वॉर प्रैक्टिस हुई है, ऐसे ही नहीं अब फ्रांस के साथ मिलकर भी भारत वॉर प्रैक्टिस कर रहा है फ्रांस की धरती पर। ये ऐसे ही नहीं चल रहा है, खेल तमाशा नहीं चल रहा है, ये क्रिकेट का गेम नहीं है, फुटबॉल का गेम नहीं चल रहा है। भारतवर्ष आने वाले समय के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करके पूरी दुनिया को एक मैसेज दे रहा है और मंगल की महादशा में भारत एक मजबूत देश के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इस बार भी खत्म होगा 4 दिन, या चलेगा 4 महीना, या फिर लंबा चलेगा 4 साल? और इस पर मुहर लगा दी है कि 4 दिन, 4 महीना या 4 साल। ऑपरेशन सिंदूर बेहद खतरनाक पाकिस्तान के लिए सिद्ध होने वाला है। बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक ये युद्ध। जितनी देर से ये युद्ध शुरू हो उतना ही अच्छा हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश हर तरफ से अपने आप को सुरक्षित करने की तैयारी कर रहा है ताकि नुकसान हम भारतीयों की कम से कम हो और दुश्मनों का सर्वनाश पूर्ण रूप से हो। इसके लिए तैयारी हमारी सेना कर रही है। हमारी सेना चीफ का बयान आप सुनिए, क्या आया है। 18 नवंबर को खुले तौर पर उन्होंने कहा इस बार का युद्ध 4 दिन नहीं बल्कि 4 महीने
4 साल, 4 दिन तो बहुत छोटी बात हम कह रहे हैं, तो 4 दिन में ख़त्म होगा, 4 महीने या 4 साल। हमारा देश बहुत बड़ी तैयारी करके बैठा हुआ है, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, लेकिन ये युद्ध लंबा चल सकता है, 4 महीने भी और 4 साल भी। तो जब लंबा युद्ध चल सकता है, कोई नहीं कह सकता कितने दिनों तक चलेगा। इसलिए हमारे देश को हर तरह से अपनी तैयारी कर लेनी है, और जो हो रही है तैयारी, बहुत बड़े लेवल पर सैन्य अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं। लोग पूछते हैं आपको कैसे पता? अरे भाई, आप लोग कहाँ रहते हैं? धरती पर हैं या नहीं हैं, या पाकिस्तान में जाकर बैठे हुए हैं जहाँ पर कि इंडिया का न्यूज़ पहुँचता ही नहीं है, या सिर्फ स्पोर्ट्स देख रहे हैं और बॉलीवुड की बातें सुन रहे हैं? कहाँ पर हैं आप लोग? गुजरात में सोमनाथ मंदिर में, मंदिर के पास एक मस्जिद से हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है, बहुत बड़ी मात्रा में। ये क्या है? अभी भी 15 ह्यूमन बॉम्बर घूम रहे हैं, सुसाइड बॉम्बर घूम रहे हैं, 15, 1-2 नहीं, जिन्होंने कि अगर देश को दहला दिया 15 शहरों में, 15 राज्यों में, 15 जगहों पर, तो सोचिए हमारा देश कितना बुरी तरह दहल जाएगा, कितने लोग मारे जाएंगे। ऐसे ही नहीं, बार बार 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, बहुत बड़ा, 8000 लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन खतरा है, रेड अलर्ट है। सुरक्षा एजेंसियां बहुत बड़ी चेतावनी दे रही हैं कि अयोध्या और नरेंद्र मोदी वहाँ चूँकि पहुँच रहे हैं, तो खतरा अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ, ये तीनों नेताओं पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और अयोध्या पर भी, धार्मिक स्थलों पर भी। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के तौर पर क्या किया है, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो 8000 लोग वहाँ पहुँचेंगे, पहले मोबाइल अलाउड किया था, कुछ समय के लिए बंद, अभी टोटली बैन कर दिया है। यानी सुबह 8 बजे एंट्री होगी उन लोगों की, और 12 बजे के लगभग ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, शुभ मुहूर्त जो है। लेकिन 8 बजे जब एंट्री होगी, एंट्री के साथ ही नो मोबाइल, मोबाइल को बैन कर दिया गया है। कभी ऐसा देखा था पहले, कभी हुआ था कि मिनिस्टर्स के हाथ में मोबाइल नहीं? हाई फाई प्रोफाइल वाले वहाँ पहुँच रहे हैं, 8000 लोग, तो जो लोग पहुँचे उनके हाथों में मोबाइल नहीं। क्यों? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अभी भी हमारा देश बहुत बड़े खतरे के समय से गुजर रहा है। अभी भी डॉक्टर लापता हैं, जो यूनिवर्सिटी अल-फलाह, वहाँ से डॉक्टर लापता हैं। ईडी, एनआईए लगातार, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सब लगातार रेड डाल के अरेस्ट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से कह रहे कुछ नहीं हो रहा। अरे कैसे कुछ नहीं हो रहा है? जम्मू स्टेशन पर इतनी बड़ी चौकसी चल रही है, 48 घंटे का गवर्नमेंट ने दे दिया है। आप लोग कौन सा चैनल देखते हैं, कहाँ रहते हैं, दुनिया में है भी कि नहीं है? कितनी बड़ी बातें चल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, बार बार बतलाया जा रहा है। हमारी सेना के चीफ बार बार ऑन कैमरा आकर बोल रहे हैं कि हमें तैयारी पुख्ता रखनी है, क्योंकि इस बार युद्ध भयंकर होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बार पाकिस्तान अकेला नहीं है। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा कि बांग्लादेश भी इस बार पाकिस्तान का साथ देगा, क्योंकि उनकी डिमांड हमारा देश पूरा नहीं कर रहा है। शेख हसीना को हम नहीं सौंपेंगे तो डेफिनेटली वो दुश्मन मान बैठेगा हमारे देश को और पाकिस्तान का साथ देगा। उसने पहले भी गद्दारी की है। इसके अलावा टर्की, उसने तो पहले भी धोखेबाजी की है, हमसे ही भूकंप में मदद ली और हमारे ही देश के खिलाफ उसने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया। चाइना और अमेरिका के पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ज़ीरो। और साथ ही अनेकों ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ होंगे जो कि साथ देंगे पाकिस्तान का। अभी ये केवल टर्की में नहीं गए थे हमारे यहाँ के डॉक्टर, अभी ये खुलासा भी हुआ है कि सऊदी में भी इन लोगों ने मीटिंग की थी। सऊदी में ये लोग मीटिंग करने के लिए गए हैं, मतलब वहाँ से भी कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कहाँ कहाँ तक इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है? जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल्स का ग्रुप है, कहाँ कहाँ पर ये फीमेल्स गई थी। और डॉक्टर शाहीन जो पकड़ी गई है अंदर, अब तो धीरे धीरे वो राज उगलेंगे। तो क्या हमारा देश चुपचाप बैठ जाए? पुतिन की यात्रा होने वाली है दिसंबर में, क्या उसी के लिए डिले हो रहा है, या अपने देश को सुरक्षित करने के इरादे से हमारे प्रधानमंत्री जो खुले तौर पर चेतावनी तो दे रहे हैं लेकिन युद्ध शुरू नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उनका एक ओके
और हमारी सेना करेगी ताबड़तोड़ प्रहार। बिल्कुल तैयारी एकदम सेट है हमारी कि किस किस डायरेक्शन से पाकिस्तान को घेरना है और कहां कहां पर प्रहार करना है और किन किन हथियारों का इस्तेमाल कब करना है और कहां करना है। सेटिंग पूरी है हम लोगों की, बिल्कुल तैयार है। टारगेट हमारे फिक्स्ड हैं, कहां पर कैसे करना है। हमारी तीनों सेनाएं इस बार केवल एयरफोर्स का नहीं दिखेगा, इस बार जलवा दिखेगा हमारी नेवी का, क्योंकि 3 जलीय राशियां इस समय एक्टिव हैं। तो 3 जलीय राशियों में 3 बड़े ग्रहों का जाना, एक साथ तीनों जलीय राशियों का एक्टिव होना, यानी इस बार नेवी समुद्री कुछ बड़ा युद्ध होने की तैयारी चल रही है। समुद्री जहाज पकड़े जाएंगे, समुद्री जहाज पर अटैक होगा, समुद्र के अंदर से युद्ध की शुरुआत हो सकती है। यानी इस बार हमारी आर्मी भी, एयरफोर्स भी और नेवी तीनों घेरेंगे पाकिस्तान को। तो ये केवल 4 दिन या 4 हफ्ता चलने वाला युद्ध नहीं रहेगा, लंबा खींचेगा, क्योंकि ये हमारे और आपकी बातें नहीं। अगर सेना चीफ ऑन कैमरा आकर ये बातें करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि लंबा चल सकता है ये युद्ध। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर लेना पड़ेगा ताकि कैजुअल्टीज़ हमारे देश में कम हो। 17, 18, 19 के लिए आप लोगों को मैंने ऑलरेडी अलार्मिंग डेट दिया था। इतने भीषण एक्सीडेंट्स हुए 17 को भी, 18 को भी और 19 को भी। लगातार लोग मुझे मेल भेज रहे हैं। मेल पर लोग कहते हैं कि हाँ, आपने जो कहा कि कोहराम मचेगा, मौत का तांडव, एक्सीडेंट्स होंगे, वो सही में हो रहे हैं। हम लोग अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि आपकी भविष्यवाणी सत्य हो रही है। तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, लोग अपने आप मेल भेजकर मेरी बातों पर मुहर लगा देते हैं। अनेकों मेल आ जाते हैं कि आपकी बातें सही हो रही हैं और मेरा मेल आईडी भी बिल्कुल सही है। पता नहीं वेंकट कुलकर्णी जी एक है जिनको लगता है मेरी और उनकी तरह 2-4 और लोग हैं कि मेल आईडी आपका रॉन्ग बतला रहा है। आप लोग शायद गलत टाइप कर रहे हैं या आपका मेल बॉक्स फुल हो चुका है, इसलिए आप लोग नहीं सेंड कर पा रहे हैं। अन्यथा हमारे इसी मेल आईडी से जो मैं देती हूँ, jayashree.verma@201, उस पर सभी लोग भेजते हैं और सभी का मेल मुझे मिलता है। कुंडली एनालिसिस के लिए, टेलीफोनिक कंसल्टेशन के लिए और 2026 उनका कैसा जाएगा। यदि आपको भी चाहिए तो आप भी मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, टेलीफोन पर भी या मेल के ज़रिए। लेकिन ये समय, इस समय युद्ध की घंटी तो बज ही चुकी है। रेड अलार्म, बिल्कुल अलार्मिंग टाइम ये है और इस समय युद्ध का बिगुल जो बजा है वो भीषण है। यानी युद्ध के लिए हमारा देश बिल्कुल तैयार बैठा है और पाकिस्तान पर कब हमला करना है ये पाकिस्तान डिसाइड नहीं करेगा कि भारतवर्ष के संग कब उसे युद्ध लड़ना है। हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि उसका इतिहास भूगोल मिटने वाला है। बहुत अत्याचार कर लिए पाकिस्तान ने और बहुत बड़बोलापन दिखला दिया। अब बारी हिंदुस्तान की है, क्योंकि ये 7 साल मंगल की महादशा, पूरी दुनिया शीश झुकाएगी भारतवर्ष के सामने जब 7 वर्षों के पश्चात, जब नए भारत का स्वरूप देखने को मिलेगा पूरे विश्व में। और भारतवर्ष किसी के सामने झुकेगा नहीं, बल्कि बाकियों को झुकाएगा जो कि बड़बोलापन करते हैं और बेकार की धमकियां देते हैं भारतवर्ष को। तो हो जाए तैयार, रहे तैयार, सचेत रहें। कब किस समय रात को अचानक बड़ा प्रहार हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। और सामने खुलकर बातें सरकार बिल्कुल नहीं रख रही हैं। जो होगा अचानक होगा और रात के अंधेरे में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।